रिक्वेस्ट फ्रॉम, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कि जो रिक्वेस्ट फ्रॉम होता है वो सेंडर के लिए होता है, जो रिक्वेस्ट होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। जो रिक्वेस्ट फॉर होता है वो नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम समवन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर रिक्वेस्ट फॉर, अब जो क्वेश्चन ये था कि रिक्वेस्टेड फॉर इट है या फिर रिक्वेस्टेड इट है, ठीक है। तो अगर तो वो वर्ब है, ठीक है, रिक्वेस्ट एज अ वर्ब यूज़ किया तो फिर आपने रिक्वेस्ट यूज़ करना है, लेकिन अगर जो रिक्वेस्ट है और एज अ नाउन यूज़ किया गया तो फिर आपने उसे फॉर यूज़ करना है। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हमेशा याद रखना वेदर के बाद जो है वो शुड आता है, ठीक है। इफ़ वी यूज़ एज अ वर्ब, ठीक है, वही बात है कि अगर रिक्वेस्ट और एज अ वर्ब यूज़ किया गया तो हम बेसिकली क्या करेंगे, नो फॉर, लेकिन अगर वो एज अ नाउन यूज़ किया गया तो हम फॉर यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं द रिक्वेस्टेड, डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड डिसीजन। डिसीजन जो होता है वो थिंकिंग रिजल्ट होता है, जो एक्ट होता है वो एक्शन टेकन होता है। डेरोगेटरी और क्रिटिकल में क्या डिफरेंस होता है। डेरोगेटरी का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, एंड क्रिटिकल का मतलब होता है इन विच यू आर पॉइंटिंग मिस्टेक, ठीक है। पाकिस्तान जुडिशरी, अब यहाँ पर देखो जे स्मॉल क्यों है, इट इज़ स्मॉल, ये इसलिए स्मॉल है क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, ठीक है। और जो कॉमन नाउन है वो जिस वक्त प्रॉपर नाउन के साथ होता है वो सिर्फ उसी सूरत में कैपिटल होता है जिस वक्त वो क्या होता है कि प्रॉपर नाउन एक पूरा ऑफिशियल नेम होता है। विच वन इज़ करेक्ट, द एक्सपर्टीज ऑफ जजेस या फिर जजेस एक्सपर्ट्स। हमेशा याद रखना कि जो पीपल होते हैं उनके साथ हम हमेशा अपोस्ट्रोफी प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब याद रखना कि जो इंजेक्शन होता है वो दरअसल क्या होता है कि काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। जो इंजेक्शन होता है वो गिवन उसका करेक्ट कोलोकेशन होता है, लेकिन जो मेडिसिन होता है उसके साथ जो करेक्ट कोलोकेशन होती है वो इंजेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि लेट जनवरी एंड पार्ट ऑफ द जनवरी। अब हम इन्फॉर्म कॉन्सेंट क्या होता है, एक होती है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट मतलब अपनी मर्जी से, लेकिन जो इन्फॉर्म कॉन्सेंट होती है वो मेडिकल परमिशन के अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है। ऑपरेशन जो होता है वो नाउन होता है, जो ऑपरेटिंग होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि फॉलो अप जो है वो कभी भी प्रोसीजर के साथ नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि वो केयर, एडवाइस या फिर इंस्ट्रक्शंस के साथ यूज़ किया जाता है। गेट ऑब्जेक्ट प्लस पास पार्टिसिपल, गेट हिमसेल्फ चेक, ठीक है। गेट हिमसेल्फ चेक का ये मतलब है कि कोई और उसे चेक करे, पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जो प्रॉपर नेम ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं उनके साथ दार नहीं लगता। तो फिर आप क्या करना कि नाइट टाइम कभी भी यूज़ नहीं किया जाता मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, या तो नाइट यूज़ किया जाता है या फिर ड्यूरिंग द नाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें स्टे इन यूज़ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, स्टे एट नहीं यूज़ किया जाता। थ्रू स्टोरी आप समझे कि पेन और स्वेयर स्वेयर पेन के दरमियान क्या डिफरेंस। अब सपोज करो अहमद है वो सुबह उठता और कहते हैं अपनी मदर से कि मुझे पेन है, वो पूरा पेन बता रहा है इन जनरल, मतलब उसमें जो उसकी स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है, जितने पेन की इंटेंसिटी है, जो किन किन एरियाज़ में पेन हो रहा है, ठीक है, वो जो उसकी जगह स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है, जो वहाँ पर डेड सेल्स हैं, ठीक है, या जो भी इन्फेक्शन है उस पूरी सिचुएशन के बारे में बता रहा है। लेकिन जो आसवेयर पेन है इसका मतलब है कि अचानक से उसे एक बहुत ज़ोर का दर्द होता है और फिर वो शाउट करता है, तो वो होता है, इस वजह से आ यूज़ किया गया है, ठीक है। वन स्ट्रॉन्ग सडन अटैक ऑफ पेन। अब है हमारे पास व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट। तो हमेशा याद रखना कि जिस वक्त आप पूरा लिखते हैं तो उसके साथ हमेशा एस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना अकर्ड की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो डबल आर से लिखा जाता है। डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो बिटवीन होते हैं वो दो लोगों के लिए, और साथ में अगर कोई चीज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड है या फिर सेपरेट है तो फिर आप जैसे लिखोगे, हम जैसे हम लिखे थे द फाइट हैपन बिटवीन ईरान, द यूएस एंड द गल्फ कंट्री। अब यहाँ पर तीन है लेकिन हमने क्लियरली वो सेपरेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जिसमें कोई चीज़ सेपरेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तब हम अमंग यूज़ करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास याद रखना कि स्ट्राइक के साथ मिसाइल मिलिट्री स्ट्राइक्स लिखना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जो स्ट्राइक्स है वो एक जनरल एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो इसके साथ वो एयर भी हो सकते हैं, मिलिट्री भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अटैकिंग समवन, ठीक है। सो अटैकिंग समवन इज़ ठीक होता है, अटैक ऑन समवन ठीक होता है, लेकिन अटैकिंग ऑन समवन बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। यूएस फोर्सेस से मुराद होते हैं आर्म फोर्सेस, लेकिन जो यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उसमें वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब ये कि क्वेश्चन ये आता है कि यूएस के से पहले हमने दा क्यों नहीं लिखा है, क्यों, बिकॉज हेयर इट इज़ एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि जो शिप्स होते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ हमेशा आर्टिकल लिखा जाता है। डाइड एंड लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है। डाइड एंड लॉस्ट देयर लाइव्स, देखो कि ये दोनों एक ही आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर दो आइडियाज़ कभी भी रिपीट ना करें, ठीक है। डू नॉट रिपीट द सेम मीनिंग ट्वाइस इन वन सेंटेंस। एनी के साथ सिंगुलर नाउन यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना फर्स्ट कंडीशनल होते हैं, उसमें रियल पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। वी इमेजिन वन पॉसिबल केस नॉट अ ग्रुप एक्टिंग टुगेदर, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज जो होता है
वो बेसिकली क्या होता है कि रिजल्ट के लिए होता है, कॉन्सिक्वेंसेज फॉर जो होता है वो किसी पर्सन या फिर थिंग के लिए होता है, ठीक है। पॉलिटिकल लैंग्वेज के अंदर हम विल बी की जगह मे बी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन होती है, जो फ्यूचर सिचुएशंस होती हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर, वो ऑफन अनसर्टेन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि किल्ड और डिस्ट्रॉय में क्या फ़र्क होता है। जो किलिंग होती है वो किसी एनिमल या फिर थिंग की होती है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन होती है वो अदर देन एनिमल्स या फिर थिंग, ठीक है। जैसे हमें कहते हैं द इरानियन आर्मी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द यूएस फोर्सेस, ठीक है। एंड कॉल इन का मतलब होता है टू फॉर्मली आस्क और urge someone to do something, call in to ask someone to come, ठीक है। सो इट इज़ प्रेफर टू राइट attacks at the end as instead of writing with both. If you start a new incident, write a with countable noun even if this word is already written in the context. Displace mean disperse means to break a crowd, and displace mean to force someone to leave a place, ठीक है। Including is used for listing an item, not for showing relationship. Include and या फिर along with is used for event affecting people, okay। Event affecting people we use and or along with. A heavy price. Disperse is used to break a crowd, and displace is to force someone to leave their home or place. अब यहाँ तक ना हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, ठीक है। जैसे सेंड है तो सेंट ही होता है, ठीक है। डील कैन नॉट डू एक्शन, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद एक्शन नहीं कर सकती तो उसके लिए हम कुड रीच नहीं यूज़ करेंगे, बी का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने पीस कुड भी, दो स्टूडेंट्स हैं वो फाइट करें, टीचर से पीस कुड बी रीच, पीस इज़ नॉट डूइंग एक्शन, पीस खुद एक्शन नहीं कर सकती, सो वी यूज़ कुड बी रीच। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आप अपने मुंह से निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा डैट यूज़ करते हैं, ठीक है। सून एंड सूनर, सूनर जो है वो कहते हैं कि कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। द यूएस प्रपोजल, ये एक ख़ास प्रपोजल है जो कि यूएस ने भेजा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने दा यूज़ किया। इट इज़ द प्रपोजल सेंड बाय द यूएस, सो वी यूज़ द। डिफरेंस बिटवीन द इरानियन एंड द इरानियन पीपल, द इरानियन का मतलब होता है वन पर्सन एंड द इरानियन पीपल का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन। ईरान माइट एग्रीज, तो हमेशा याद रखना कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। सो ईरान माइट एग्री, ठीक है। दे विल हेल्प। हमारे पास डिफरेंस बिटवीन जनरल टॉक्स वर्सेस स्पेसिफिक टॉक्स। अब ये देखो, टॉक्स आर ऑनगोइंग, ठीक है। अब सपोज करें एक स्टोरी है कि आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है। उस पर रिपोर्टिंग होती है, उस पर वो जो हेडलाइन है उस पर वो लिखा हुआ आता है टॉक्स आर ऑनगोइंग बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। सो यू आस्क योर फादर वेयर आर दे हैपनिंग, तो आप अपने फादर से पूछते हैं कि वो कहाँ पर हो रही हैं। योर फादर से मे बी इन जनेवा, मे बी इन दोहा एंड मे बी इन दुबई, ठीक है। तो द रिपोर्टर आल्सो डजेंट केयर, और रिपोर्टर को भी नहीं पता कि ये कहाँ पर हो रही है। उसका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी पर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेगोशिएशंस वो कर रहे हैं, सो दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, they are exchanging information with each other, so why it is not an action। तो जिस वक्त कोई एक्शन हो जाता है, फिर जिस वक्त हम अपने माइंड में उससे पूरे एक इवेंट के तौर पर कहते हैं कि हाँ हाँ नेगोशिएशंस हुई, उसमें ये बात हुई, तो वो फिर एक्शन एक एक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। सो डैट इज़ वाई हमें कहते हैं कि वो जस्ट उसका फोकस सिर्फ एक्टिविटी पर है, नॉट ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब यही टॉक्स हो रही हैं और आप अपने फादर से पूछते हैं कि वेयर द टॉक्स आर हैपनिंग, एंड योर फादर answers you that the that the talks are happening in Geneva. So here we could say that the talks in Geneva, the talks in Geneva are ongoing. So here it is specific. Specific means something that is known, the listener knows about it, while the general thing is that where the listener doesn't know about it. फिर उसके बाद देखो कि जो प्रे फॉर होता है इसका मतलब होता है दुआ मांगना, ठीक है। आई एम प्रेइंग फॉर समथिंग। प्रे टू का मतलब होता है किसी को दुआ देना, ठीक है। प्रे डैट एक्सटेंडेड 3 टाइम्स, और के साथ एक्सटेंडेड है तो 3 टाइम्स होगा, ठीक है। ही एक्सटेंडेड इट 7 टाइम्स, लेकिन अगर एक्सटेंडेड फॉर है तो फिर थर्ड टाइम होगा, ठीक है। ओकेशंस, ये मुझे बताता है कि 3 इवेंट्स, ठीक है। स्पेसिफिक ओकेशंस, ठीक है। एक्सटेंडेड फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान इज़ प्लीज टू हैव सेव द लाइव्स ऑफ द इरानियन पीपल। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर हैव क्यों यूज़ किया गया, तो हैव इस वजह से यूज़ किया गया क्योंकि जो उनकी लाइफ थी, इसे हम परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव इज समथिंग कि कोई चीज़ जो है वो सेव की गई है एक चीज़ से पहले, डेट समथिंग हैपन बिफोर अनदर थिंग, ठीक है। तो पाकिस्तान खुश अभी हो रहा है लेकिन उसने उनकी ज़िंदगियों को सेव पहले किया है, तो ये होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है।
एक्शन हैपन बिफोर बीइंग प्लेस, फिर उसके बाद आता है ना फाइनल एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन रीच। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर बीन क्यों यूज़ किया गया, तो देखो एग्रीमेंट खुद रीच नहीं हो सकता, सक्सीड इन यूज़ किया जाता है, सक्सीडेड टू गलत होता है। अच्छा, रोल टू होता है और रोल इन पार्टिसिपेशन के लिए होता है, रोल ऑफ जो है वो किससे बिलोंग करता है, ठीक है, फंक्शन या फिर ड्यूटी होती है, लेकिन जो रोल टू होता है वो गलत होता है। इसी तरह सर्विस टू, जब हम किसी के लिए सर्विस देते हैं और सर्विस पार्ट होता है वो समथिंग के लिए यूज़ किया जाता है।